जब आप बिहार का नाम सुनते हैं आपके जहन में क्या आता है? भ्रष्टाचार, पलायन, गरीबी। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू द वेरी सोल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन वाज बोर्न हियर। यह वो धरती है जहाँ दुनिया की पहली गणराज्य सरकार चली थी, जहाँ से चाणक्य की नीतियाँ निकली, जहाँ बौद्ध ने ज्ञान पाया और जहाँ जीरो ने दुनिया की मैथ बदल डाली। बिहार इज नॉट अ बैकवर्ड स्टेट, इट्स अ फॉरगॉटन सुपर पावर। इतिहास की शुरुआत करते हैं मगध से, जो गंगा किनारे बसा भारत का सबसे पुराना और ताकतवर राज्य था। 6th BC में मगध बना वो पॉलिटिकल सेंटर जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की नई दिशा तय की। मगध की जो पुरानी राजधानी राजगिरी, फिर पाटलिपुत्र जिसे आज हम मॉडर्न डे में पटना के नाम से जानते हैं, यहाँ से शिशुनाग, हर्यक और नंद वंश का उदय हुआ। यह वही मगध था जहाँ डेमोक्रेसी वॉज बोर्न बिफोर द बेस्ट इवेंट इमेजिनेबल। मगध के बाद आता है एक सबसे बड़ा मोड़, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का युग। अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद भारत फ्रेगमेंटेड था। तब चाणक्य ने एक विचार दिया, एकता ही ताकत है। चंद्रगुप्त को गद्दी दिलाकर उन्होंने भारत का सबसे विशाल साम्राज्य खड़ा किया, मौर्य साम्राज्य। इट वॉज जस्ट अ किंगडम, इट वॉज अ विजन ऑफ यूनाइटेड इंडिया बोर्न इन बिहार। मौर्य साम्राज्य की सबसे ऊंची चोटी थी सम्राट अशोक। कलिंग युद्ध के बाद उनके विचार बदल जाते हैं और वो बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बिहार का बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, यह आज भी दुनिया में एक आध्यात्मिक केंद्र है। फ्रॉम बिहार टू चाइना, जापान, कोरिया, बुद्धिज्म स्प्रेड नॉट बाई वॉर बट बाई विजडम। अब आते हैं इतिहास की सबसे गौरवशाली पहलू पर, नालंदा विश्वविद्यालय। 6th BC में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय यह कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। बिफोर ऑक्सफोर्ड, बिफोर हार्वर्ड, देयर वाज नालंदा। यहाँ कोरिया, जापान, चाइना, तिब्बत, श्रीलंका और भी अन्य कई देशों से छात्र पढ़ने आते थे। 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी, हजारों से ज़्यादा शिक्षकें और लाखों की संख्या में पुस्तकें थी। यहाँ पर ध्यान, विज्ञान, तर्कशास्त्र, गणित और भी अन्य कई विषयों की यहाँ पढ़ाई होती थी। अब बात करते हैं गुप्त वंश की, जिसे इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य जैसे शासकों के ज़माने में विज्ञान, कला और गणित का अनप्रेसिडेंटेड विकास हुआ और यहीं से आते थे आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो को दिया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जीरो वाज बोर्न हियर एंड इट चेंज द यूनिवर्स ऑफ नंबर फॉर एवर। कहते हैं हर सुनहरा युग को एक काली छाया निगल जाती है। 12th BC में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी आता है और नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय को चला डालता है। हजारों की संख्या में पुस्तकें, तारपत्र और ज्ञान की सबसे बड़ी पाठशाला राख बन जाती है। द फायर दैट डिस्ट्रॉयड नालंदा आल्सो बर्न द लाइट्स ऑफ इंडियाज इंटेलेक्ट। बिहार धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल रूल का हिस्सा बन जाता है, लेकिन बिहार की संस्कृति, परंपरा, लोक नृत्य और साथ ही उनकी जो संघर्ष की भावना थी वो बनी रहती है। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह 80 साल की उम्र में तलवार उठाते हैं और अंग्रेजों को हिला डालते हैं। बाद में जब गांधी जी ने चंपारण की आंदोलन शुरू किया तो यह किसानों का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह भारत की आत्मा का विद्रोह था। फ्रॉम चाणक्य टू गांधी, बिहार हैज ऑलवेज बीन द सोर्स ऑफ रिबिलियन एंड रिफॉर्म। इतिहास की इतनी बड़ी धरोहर होने के बावजूद भी आज बिहारी और बिहारियों को बैकवर्ड कहा जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं नालंदा वाज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट वाज फ्रॉम बिहार, फर्स्ट डेमोक्रेसी बिगन हेयर, तो यह किसी बड़े चमत्कार से कम है क्या? अब समय है इतिहास को सिर्फ याद करने का नहीं, इसे दोबारा लिखने का। डोंट लाफ टू बिहार,
learn from it because the future belong to those who remember where they came from। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला है। तब तक इस वीडियो के लिए जय बिहार, जय भारत।